हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने जो क्रिटिसिज्म्स हैं इंडिया की उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक तो हमने एंटी रिलीजियस के बारे में पढ़ा था और दूसरा हमने वेस्टर्न इम्पोर्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हम हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, माइनॉरिटिज्म। अब दो चीज़ें तो हमने पढ़ी, एंटी रिलीजियस और वेस्टर्न इम्पोर्ट, जिसको हमने गलत ठहरा दिया कि एंटी रिलीजियस भी नहीं है सेक्युलरिज्म हमारा और ना ही वेस्टर्न इम्पोर्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि वेस्टर्न से तो सिर्फ सेक्युलरिज्म का आइडिया लिया गया था। बाकी भी कुछ इसमें इंडिया ने भी अपना जो आइडिया है वो भी डाला है। ठीक है, अब माइनॉरिटिज़म का मतलब क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना, यानी कि माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करना, उनकी बात सुनना। ठीक है, तो एक थर्ड एक्यूजेशन है सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट, वो है चार्ज ऑफ माइनॉरिटिज़म, कि माइनॉरिटीज़ को इसमें सपोर्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल सच है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो माइनॉरिटी के राइट्स को भी ध्यान में रखता है। तो क्वेश्चन है क्या ये जस्टिफाइड है। तो अब इसके लिए हमें एक स्टोरी पढ़नी है और वो स्टोरी है कि आपको कंसिडर करना है कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन के अंदर 4 पैसेंजर्स बैठे हैं। ठीक है, और उस 4 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर जो है वो स्मोक करना चाहता है। ठीक है, और बाकी के जो 2 पर्सन्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है स्मोक करने दो, लेकिन जो एक पर्सन है वो नहीं चाहता कि ये स्मोक करे क्योंकि उसको इससे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो एक सजेशन बनाया जाता है कि वोट की जाए। अगर वोट की जाएगी तो मेजॉरिटी ही जीतेगी, तो मेजॉरिटी जो है यानी कि जो सी और डी है वो जीत जाते हैं क्योंकि इनकी 2 वोट्स थी और इसकी 1 वोट थी। तो जो पर्सन है माइनॉरिटी में वो हार जाता है और जो रिजल्ट होता है वो फेयर भी दिखता है, क्योंकि एक तरह से एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है जो कि अपनाया गया था। ठीक है, अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। इस सिचुएशन को हम एक अलग तरीके से देखेंगे। अब ये जो 4 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, इसमें से ये जो पर्सन है यानी कि जो नॉन स्मोकर है तो वो अस्थमा जो है उसको अस्थमा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब जो माइनॉरिटी में है तो उसकी बात हमें सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि एक फंडामेंटल इंटरेस्ट है और बहुत अर्जेंट इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी जीतेगी। एंड डू यू नॉट थिंक दैट द एडिक्टेड स्मोकर शुड रिफ्रेन टिल द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन? यू विल एग्री दैट व्हेन इट कम टू फंडामेंटल इंटरेस्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल इंटरेस्ट की बात हो जाती है इसलिए उस पर्सन को स्मोक छोड़नी पड़ेगी जब तक वो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती है। तो इस तरीके से वोटिंग करना डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में वो इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फंडामेंटल इंटरेस्ट की बात आ जाती है। उस पर्सन के पास पूरा राइट है कि उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाए। What holds true of individual also hold for communities. The most fundamental interest of minorities must not be harmed. और जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होता है उसे हार्म नहीं किया जाना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा। और दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए माइनॉरिटी को राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और माइनॉरिटी के राइट्स जो हैं वो जस्टिफाइड हैं जब तक वो उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एट दिस पॉइंट समवन माइट स्टिल से दैट माइनॉरिटी राइट आर स्पेशल प्रिविलेजेस, लेकिन फिर भी अगर कोई कह देता है कि स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, जो दैट विच कम विद सम कॉस्ट टू अदर्स, वाई देन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसकी वजह से दूसरों को भी सफ़र करना पड़ेगा अगर माइनॉरिटी को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे तो ऐसे प्रिविलेज क्यों दिए जाने चाहिए? यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को आंसर देने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वो क्या है कि कंसिडर करना है कि एक फिल्म है जो कि ऑडिटोरियम में दिखाई जा रही है फर्स्ट फ्लोर पर। तो ऑडिटोरियम जो है वहाँ पर स्टेयर केस है और हर कोई फ्री है कि वो टिकट खरीद सकता है और ऊपर जा सकता है और अपनी पिक्चर जो है वो देख सकता है।
और आर दे इज एवरीवन रियली फ्री, क्या सच में हर कोई फ्री है? सपोज करना है कि जो फिल्म देखने वाले लोग हैं वो ओल्ड पीपल है जो स्टेयर से नहीं जा सकते हैं, उनके लिए रैंप बनवाना होगा। एंड सम हु रिसेंटली ब्रोकन लेग, या फिर जिसके लेग ही टूटा हुआ है। एंड अदर्स हु हैव लॉन्ग बिन फिजिकली चैलेंज्ड, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है। तो उनमें से कोई भी स्टेयर्स पर नहीं चढ़ सकेगा। एंड डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये गलत होगा कि अगर एक लिफ्ट या फिर रैंप जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए ऐसे लोगों के लिए जो व्हील चेयर्स पर हैं? डूइंग सो इनेबल देम टू अचीव एग्जैक्टली व्हाट अदर्स रूटीनली थ्रू द स्टेयरकेस। तो ये जो होगा ये हम कह सकते हैं फंडामेंटल इंटरेस्ट है लोगों का, और इसलिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, गेट दिस ग्रुप इन माइनॉरिटी नीड्स अ डिफरेंट मोड ऑफ गेटिंग टू द फर्स्ट फ्लोर। तो ये जो ग्रुप जो माइनॉरिटी में है उसे एक डिफरेंट मोड चाहिए ताकि वो फर्स्ट फ्लोर तक जा सके, क्योंकि वो एबल ही नहीं है जाने के लिए स्टेयर पे से। इफ़ ऑल दिस स्पेसेस आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट दे सूट ओनली यंग, अगर जितनी भी चीज़ें वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर की जाएंगी कि वो सिर्फ यंग या फिर एबल बॉडीड पर्सन ही जा सकते हैं जहाँ से, तो ऐसी जो कैटेगरी है पर्सनस की उनको हमेशा के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ग्रुप से फ्रॉम अ सिंपल बेनिफिट, जैसे कि फिल्म देखने के लिए भी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर उनके लिए कोई लिफ्ट या फिर रैंप नहीं बनवाए जाएंगे, उनके लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, टू मेक अ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर देम इज़ नॉट टू अकॉर्ड देम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। अगर हम उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है। एंड इट इज़ टू ट्रीट देम विद द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी विद विच ऑल दी अदर्स आर बीइंग ट्रीटेड। और ये उसी तरीके से है कि हम उनको उसी तरीके की रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके की डिग्निटी प्रोवाइड करें जिस तरीके की बाकियों को मिलती है। द लेसन इज द माइनॉरिटी राइट नीड्स नॉट बी नो शुड बी व्यूड एज स्पेशल प्रिविलेजेस। तो इस तरीके से हाँ, यहाँ पर एक जो आइडिया निकल के आता है वो ये है कि जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं तो वो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये उनके राइट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी है तो उनको मेजॉरिटी के लेवल पर लाने के लिए इस तरीके की प्रिविलेजेस देनी पड़ती है। ठीक है, ताकि वो दोनों लेवल पर आ सके। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था माइनॉरिटिज्म का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंटरवेंशनिस्ट। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।